3.0 का पहला बजट पेश। बजट में इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000। नए टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव। नए रिजीम में 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख की आमदनी पर 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 पर 10% और टैक्स और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% का टैक्स होगा। सदन में निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण दिया। कहा, देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हर वर्ग पर खास ध्यान। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, विकसित भारत का रोड मैप तैयार है। किसान, युवा, गरीब और महिला वर्ग पर हमारा खासा फोकस। पीएम अन्न योजना को लेकर बोली वित्त मंत्री। कहा, अन्न योजना को 5 साल बढ़ा दिया गया है। प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा। वित्त मंत्री ने देशवासियों को दिलाया भरोसा। कहा, देश के हर नागरिक के लिए बजट है। सभी के लिए बनाई गई है योजनाएं। बजट में निर्मला सीतारमण ने रोजगार पर फोकस किया। कहा, रोजगार पर 3 प्रमुख योजनाएं हैं। 50 लाख युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा। महिलाओं को रोजगार पर जोर। बजट में शिक्षा क्षेत्र में भी विशेष ख्याल रखा गया। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख लोन देने की बात कही गई है। महिलाओं को भी मिलेगा शिक्षा के लिए लोन। बिहार में सड़कों के विकास के लिए 26,000 करोड़ का बजट। जल्द बिहार में बनेंगे 3 नए एक्सप्रेसवे। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ा दी गई है। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ का बजट है। बजट पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, मिडिल क्लास को ताकत देने वाला है बजट। रोजगार और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी ने आर्थिक विकास को नई गति देने वाला बजट बताया। कहा, बजट में युवाओं को खासा अवसर दिया गया है। आम बजट पेश होने के बाद बोले पीएम मोदी। कहा, ये अनगिनत अवसर वाला बजट है। देश को इकोनॉमिक हब बनाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। ट्वीट करके कहा, जन हितैषी और विकास हितैषी दूरदर्शी बजट के लिए पीएम और वित्त मंत्री का आभार। देश के बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा कि सभी के लिए बजट अमृतकाल का संकल्प पूरा होगा। यूपी के सीतापुर में यात्री और कंडक्टर के बीच में विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मामले की तफ्तीश कर रही है पुलिस की टीम। रामपुर में ढकिया पुलिस चौकी में पिटाई से बेहोश हुआ दलित युवक। 2 सिपाहियों पर केस दर्ज। पीड़ित का आरोप, जाति पूछकर बर्बरता की। एटा में दबंगों ने दुकानदार की जमकर पिटाई की। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। झांसी के मेडिकल कॉलेज में मरीज के साथ डॉक्टर्स ने मारपीट की। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाया। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का मामला। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर आग का तांडव। एल्कोहल के टैंकर में लगी भीषण आग। कंटेनर से टकराने के बाद में टैंकर में लगी थी भीषण आग। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में चली गोली और घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पेड़ से लटका मिला युवक का शव। खुदकुशी के कारण का खुलासा नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 20,000 का इनामी घायल। बदमाश पर लूट हत्या के 32 मामले दर्ज। यूपी के सीतापुर में बस कंडक्टर से यात्री का विवाद हुआ। यात्री का फोन छीनने पर हुआ था विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें की थी। बजट के बाद पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। ये अनगिनत नए अवसर लाने वाला बजट है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर बजट में दिया गया है। इंटर्नशिप से ग्रामीण युवाओं को मौका मिलेगा। भारत को ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और पहली नौकरी पर पहली सैलरी सरकार देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछड़ों को मजबूत करने वाला ये बजट है। इस
बजट में हर वर्ग पर ध्यान दिया गया। इससे पहले बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही थी और उन्होंने कहा था कि जो गारंटी दी गई है उन्हें धरातल पर लाएंगे और उसके लिए 5 साल की रूपरेखा तैयार हो गई है। अब बजट पेश होने के बाद उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, किसानों के लिए भी काम किया जाएगा। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी।